ठीक है दोस्तों, ये है हैरिस सुल्तान। क्या आपने कभी सोचा है कि यूएई, सिंगापुर या सऊदी अरब में कभी कोई आतंकवादी हमला क्यों नहीं होता? असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही यूएई और सऊदी अरब मुस्लिम देश हैं, लेकिन वे जानते हैं कि राजनीतिक इस्लाम क्या होता है। इसी वजह से यूएई के नेता पश्चिमी देशों को चेतावनी देते आ रहे हैं। ये वीडियो शायद करीब 10 साल पुराना है। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप इसे सही समझें। एक दिन ऐसा आएगा जब हम देखेंगे कि यूरोप से और भी ज्यादा कट्टरपंथी, चरमपंथी और आतंकवादी निकलेंगे, निर्णय लेने की कमी के कारण और राजनीतिक रूप से सही दिखने की कोशिश के कारण। या यह मान लेना कि वे मध्य पूर्व को जानते हैं, वे इस्लाम को जानते हैं और वे दूसरों को हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। हाँ, और मुझे माफ कीजिए, लेकिन यह पूरी तरह से अज्ञानता है। जिस समय की वह बात कर रहे थे वो समय अब है। यह तो कम से कम कोविड के बाद से ही बिल्कुल साफ दिख रहा है। खासकर 7 अक्टूबर के बाद हमने देखा कि ये सब सतह के नीचे हो रहा था। मैं 2018 से इस बारे में बात कर रहा हूँ और कोविड के बाद मैंने रुख और सख्त कर लिया। लेकिन जब 7 अक्टूबर हुआ तो मैंने सोचा बस यही है, काम हो गया। और देखिए, मुझे गलत मत समझिए, हम प्रगति कर रहे हैं। हम पश्चिम में इस्लामीकरण खत्म करने में प्रगति कर रहे हैं। अमेरिका में कई सीनेटर और कांग्रेस सदस्य इस पर बात कर रहे हैं। रिस्टोर ब्रिटेन, एडवांस्ड यूके जैसी पार्टियां बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में पॉलिन हैंसन की वन नेशन भी बढ़ रही है। हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। तो आप जानते हैं, हमें हालात को लेकर पूरी तरह निराश नहीं होना चाहिए। हालांकि यह सोचने पर मजबूर करता है कि वे लोग जो अब भी उनकी खुशामद कर रहे हैं, वे लोग जो अब भी कहते हैं ओह यह सही नहीं है, जो अब नहीं चलता, जो अब और काम नहीं करता, वो असल में देख और सोच क्या रहे हैं। मैं गेस फॉर गाजा की बात कर रहा हूं, जहां लगभग हर मुस्लिम देश में मुसलमान गे लोगों को मारते हैं। मुस्लिम इलाकों में सरकारी तौर पर गे लोगों पर हमले हो रहे हैं और फिर भी गेस फॉर गाजा वाले हैं। मैं पहले सोचता था कि हर शरणार्थी का स्वागत है या इस्लाम एक खूबसूरत धर्म है। इन लोगों को राय बदलने के लिए खुद प्रभावित होना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये विचारधारा में इतने डूबे हैं कि बदल नहीं सकते। इससे मुझे वो शरणार्थी समर्थक फ्रांसीसी याद आ गया। वह शरणार्थियों के समर्थन में एक एनजीओ चलाता था। 2 साल पहले फ्रांस में दंगे हुए थे, जहां मुसलमानों को टीवी और प्लेस्टेशन लेकर भागते हुए देखा गया था और उन शरणार्थियों ने उसकी पिटाई कर दी। फिर भी उसने राय नहीं बदली। वह शरणार्थियों के लिए स्वागत करने वाला व्यक्ति था और उसे उन्हीं शरणार्थियों ने बर्बाद कर दिया, पीट दिया, बुरी तरह पीटा। और आपने सोचा आह बाफो, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा और शरणार्थियों के पक्ष में था। तो ये लोग तो डूबेंगे ही और हमें भी अपने साथ ले डूबना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं दिल से सच में मानता हूं कि पश्चिमी देशों के अधिकांश लोग वे डूबना नहीं चाहते। तो हम देखेंगे कि शरणार्थियों का स्वागत है वाली यह बबल, गेज फॉर गाजा, इस्लाम शांति का धर्म है, इस्लामोफोबिक होना बंद करो, वह भीड़ धीरे धीरे कम होती जाएगी। यह भीड़ और छोटी और छोटी और छोटी होती जाएगी जब तक वो समय नहीं आ जाता जब हम उनकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं करेंगे। अभी वे सोशल मीडिया पर विचार साझा करने में व्यस्त होने के कारण काफी मुखर हैं। ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा क्योंकि वीडियो लगातार आते रहेंगे। देखिए, ये यूएई के कार्यकर्ता है, अमजद ताहा। आपको पढ़ना जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं। मैं उन्हें पढ़ने जा रहा हूं। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में मुस्लिम ब्रदरहुड सोसाइटी, ठीक है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में एक मुस्लिम ब्रदरहुड सोसाइटी है। महिलाओं से बात करना आपको नरक में ले जाता है। इजराइल में 7 अक्टूबर की घटना के बाद और भी लोग इस्लाम में परिवर्तित हुए। हमास के जिहादी, जिसे लंदन में मुसलमानों पर हमला हुआ, वे सभी एक जैसे ही होंगे। यह सीरिया में आईएसआईएस का ठिकाना नहीं है। यह सूडान
या अफगानिस्तान में अल कायदा नहीं है, ये सऊदी अरब में वहाबी कट्टरता नहीं है, ये मैनचेस्टर विश्वविद्यालय है। तो यूएई ने एक सोच समझकर फैसला किया है कि वे अब अपने बच्चों को ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। एक पल के लिए रुकिए, ठीक है? ये सदियों में देखा गया एक महत्वपूर्ण क्षण है, ठीक है? लगभग 400 वर्षों से ब्रिटिश विश्वविद्यालय जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की जानकारी नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज स्टेटस सिंबल थे। आप जानते हैं, मुझे पाकिस्तान में याद है, लोग पूछते थे, क्या आप हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है, आप कहाँ जाकर पढ़ाई करने वाले हैं? और जाहिर है, ये यूएई में भी बहुत बड़ी बात है। वे अपने राजकुमारों को अब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में दिए गए उपदेश को देखिए। चलिए सुनते हैं। यकीनन इतना बुरा तो नहीं हो सकता। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय इस्लामिक सोसाइटी, जिसका नेतृत्व हमारे भाई अली कर रहे हैं, और पूरे यूरोप में अल इस्लाम में धर्मांतरण में 400% की वृद्धि हुई है। असल में उस संख्या को मापने का कोई तरीका नहीं है। आखिरी आंकड़ा जो हमने देखा, हालांकि वो 2014 का है, उसमें 2 लाख लोगों की कुल कमी थी। मुझे लगता है इस्लाम ने करीब 1,60,000 2 लाख लोग अन्य धर्मों में खोए, जिससे कुल मिलाकर कमी आई। मुझे लगता है वह सर्वे बहुत पुराना, शायद 2014 या 2016 का है। मैंने ये आंकड़े कहीं नहीं देखे। मुसलमान इन्हें बस मन से बना लेते हैं ताकि दाइयों और दावा करने वालों का मनोबल बढ़ा सके। कई गोरे लोग इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद असलियत समझने और शादी टूटने पर उनके विचार बदल जाते हैं। क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग असल में इस्लाम इसलिए कबूल करते हैं क्योंकि वे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वे किसी मुसलमान से, ज़्यादातर किसी मुस्लिम पुरुष से प्यार कर बैठते हैं। तो ये भावुक लोग जो कहते हैं, ओह 7 अक्टूबर गाज़ा, नरसंहार, ये बहुत बेवकूफ़ी है। ये कहना कि लोग इस्लाम इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वे नरसंहार के बाद मुसलमानों की बहादुरी से प्रभावित हुए, वो तर्क इतना कमज़ोर और बेवकूफ़ी भरा है कि ये ऐसा है जैसे हॉलोकॉस्ट में यहूदी लोगों की पीड़ा देखने के बाद कोई यहूदी धर्म अपना ले। मेरा मतलब है, आप किसी की पीड़ा को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका धर्म सच है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है। तो ये लोग बहुत चालाक और झूठे हैं, इसलिए किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। कभी नहीं, कभी भी किसी चीज को उसके दिखावे पर मत लो। जब वे बताएं कि वे आपके साथ क्या करना चाहते हैं, तो उसे गंभीरता से ले। 7 अक्टूबर से कमाल है, करीब 400% की बढ़ोतरी है दोस्तों। गैर मुस्लिम जाग रहे हैं। वे जाग नहीं रहे हैं, उन्हें सिर्फ नीले बालों वाले, नाक में रिंग पहनने वाले लोग ही मिल रहे हैं। कई ट्रांसजेंडर इस्लाम अपना रहे हैं, ये ट्रेंड बन गया है। 2000 के दशक में कबाला भी ट्रेंड था। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी कब्बाला का जिक्र करते थे। मुझे आज भी नहीं पता वो क्या है, शायद यहूदी चीज़ है, मैं नहीं जानता। तो हाँ, ये एक ट्रेंड है। पश्चिमी लोग दूसरी संस्कृतियों के साथ प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आप जानते हैं, अगर आपको याद हो, हरि नाम, हरे कृष्णा बहुत बड़ा ट्रेंड था, योग बहुत बड़ा ट्रेंड था, कब्बाला बहुत बड़ा ट्रेंड था, और आजकल वो इस्लाम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन जो है सो है। यही होता है आज़ाद समाजों में। आज़ाद समाज आपको जो चाहे बनने की आज़ादी देता है, लेकिन आज़ाद समाजों में कई बेवकूफ़ लोग भी होते हैं। हमारे बीच भी बेवकूफ़ लोग हैं। तो वो बेवकूफ़ लोग अलग अलग चीज़ें आजमाएंगे। आप जानते हैं, ये बैंगनी बालों वाले, नाक में रिंग पहनने वाले लोग, जैसा है वैसा है। लेकिन जब वे इस्लाम की अंदरूनी बातें समझ लेते हैं, तो उनमें से बहुत से लोग भी छोड़ देते हैं। बहुत से लोग बस छोड़ देते हैं। वैश्विक युद्ध ब्रिटिश लोगों को इस्लाम की ओर आकर्षित करते हैं। गाजा में इजराइल के युद्ध के बीच धर्मांतरण में वृद्धि। 20% लोगों ने इस्लाम अपनाया, तेहरान के लिए इजराइल को दोषी ठहराते हुए। 20% किसका? ब्रिटिश लोगों का?
बकवास आंकड़ा, बिल्कुल बकवास आंकड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ 2021 की जनगणना का परिणाम। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये 7 अक्टूबर से पहले का है, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं बिना जांचे इन लोगों की बात नहीं मानूंगा। तो 2001 में ब्रिटेन की कुल आबादी में 71% लोग खुद को ईसाई मानते थे। इस लाइन को देखिए, ये गिरकर कहाँ आ गए हैं? 47%। ठीक है, लेकिन इस लाइन को देखो, जैसे जैसे ईसाई धर्म घट रहा है, कोई धर्म नहीं, नो रिलीजियन वाला वर्ग ऊपर जा रहा है। मैं इसका घमंड नहीं कर रहा, क्योंकि इनमें से कई वोक्स निकले जो इन लोगों के लिए बहाने बनाते हैं। लेकिन इस्लाम की बढ़ोतरी देखो, वे 1% से 7% तक पहुंच गए हैं। तो ये ईसाई कोई धर्म नहीं वाले वर्ग में जा रहे हैं, यहाँ नहीं। वे यहाँ नहीं जा रहे हैं। मुसलमानों की यह वृद्धि प्रवास और उनकी अत्यधिक उच्च जन्म दरों के कारण है। यही कारण है, लेकिन वे कहेंगे कि यह 2023 से पहले का है। मुझे आधिकारिक आंकड़े देखने होंगे, तभी मैं उनकी बात मानूंगा, क्योंकि यह सच नहीं है। ये लोग झूठ बोलते हैं। ये लोग झूठ बोलने के लिए मशहूर हैं। फिलिस्तीनी भाइयों बहनों के बच्चों के टुकड़े कर दिए गए, ये अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह ने चुना है, तो मुझे परेशान क्यों होना? दोस्तों, आप ये किताबों से नहीं सीख सकते। वे एजेंडा के शीर्ष पर शहीदों के रूप में पहुंचते हैं, है ना? क्योंकि उन्हें नाहक मार दिया गया था। क्या यहां कोई लंदन से है? लंदन को चाकू की राजधानी कहते हैं। वहां छुरेबाजी आम है और लोग ऐसे ही मर जाते हैं। क्या ये मजेदार नहीं कि कट्टर मुसलमान लंदन का मजाक उड़ा रहे हैं कि वह छुरेबाजी की राजधानी बन गया है? ये स्थानीय ब्रिटिश लोगों की वजह से नहीं है। तो हमारी सरकारों ने पूरी तरह से झुककर उनके तलवे चाटे, उनकी हर बात मानी। आखिर में उन्होंने क्या हासिल किया? ये लोग खुश नहीं हैं। वे अब भी तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। और ये ऐसा है जैसे आप खुद को जानबूझकर एक घातक वायरस से संक्रमित कर रहे हो। मुझे और दो, मुझे और चाहिए। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं समझता हूं कि किसी साजिश पर विश्वास करने में इतनी मजबूरी क्यों होती है। मुझे नहीं पता, हो सकता है इसमें कुछ साजिश के तत्व हों, हो सकता है कुछ भ्रष्ट राजनेता हों, लेकिन यह जानबूझकर किया गया है। यह वैचारिक सोच के तहत किया गया है। यह भ्रष्टाचार की वजह से नहीं है। यह वैचारिक सोच के तहत किया गया है। इन विचारधारावादियों का दिमाग सच में खराब है। उनके पास सच में अपने ही यूटोपिया के सपने हैं, जहां हर कोई बस घूम रहा है। विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोग शांति और सद्भाव से रह रहे हैं। अगर आपके पास ये दृष्टिकोण 30 साल पहले या 60 साल पहले होता, तो आपको माफ किया जा सकता था, क्योंकि हम समझते हैं। हमने अत्यधिक राष्ट्रवाद के परिणाम नाजीवाद के रूप में देखे। मैं समझता हूं, तो उस समय शायद यह ठीक होता। शायद आपने 60 के दशक में एक प्यारे पाकिस्तानी चाचा को देखा होगा, जो अच्छे और अपने काम से काम रखते हैं। अगर तब आपने ऐसा सोचा होता, तो माफ किया जा सकता था। लेकिन अब देखिए आपके शहरों के साथ क्या हो गया है। देखिए सड़कों पर क्या हो रहा है। देखिए आपकी यूनिवर्सिटीज के साथ क्या हो रहा है। आपने 400 सालों तक शिक्षा क्षेत्र पर राज किया, एक छोटा सा देश होते हुए भी, लेकिन ज्ञान और विज्ञान की अपार संपत्ति का निर्यात किया, और अब ये हाल हो गया है। आपकी हालत अब ऐसी हो गई है। आपकी यूनिवर्सिटीज ने हमें सर आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम दिए। अब आपके पास ये है। आप इस हालत में आ गए हैं, यहां तक कि अरब भी कह रहे हैं, हम अपने बच्चों को आपकी यूनिवर्सिटीज में नहीं भेजेंगे, क्योंकि वे बहुत ज्यादा इस्लामी हो गई हैं। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? अल्लाह खुद चुनता है कि वो किसे शहीद बनाता है। मर्द और औरतें, क्या वे सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? दोस्तों, बहनों, आप क्या सोचते हैं? क्या वे दोस्त हो सकते हैं? नहीं। नहीं। हम मर्द एक नीले बालों वाली वॉकेस्टानी औरत को लेते हैं, तो क्यों ना उन्हें वहां ले जाएं? हम गेस
और इन बैंगनी बालों वाली, नाक में रिंग वाली औरतों को इन कॉन्फ्रेंसेस में क्यों नहीं ले जाते? ये दिमाग को चौंका देता है। सच में ये दिलचस्प क्लिनिकल डिसऑर्डर है। एक वीडियो है जिसमें मैं आपको उन औरतों को दिखाऊंगा जिनकी मैं बात कर रहा हूं। हम बस दरवाजे में उस दरार का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम अंदर घुस सकें। आपका क्या ख्याल है बहनों, क्या मर्द ऐसे होते हैं? सबकी यही राय है। गैर महरम के साथ अकेले होने पर इंसान क्या करता है? अबू तैमिया के उसूल के मुताबिक वो आग से खेल रहा है। वो अपनी नजरें झुका रहा है। एक महिला उसके पास से गुजरती है और फिर वो खुद को रोक नहीं पाता और उससे देख लेता है। और पुरुषों पर छोड़ी गई सबसे बड़ी परीक्षा है वह है, ये लोग महिलाओं, समझिए मेरी बहनों, पुरुष कमजोर होते हैं। यही मुख्य समस्या है। आप क्या सोचते हैं शेख मोहम्मद? अरे तुम्हारा नाम क्या है अखी? मुजाहिद अल्लाह। सही है, मुजाहिद। क्या आप पाकिस्तान से हैं? भारत। अल्लाह मोदी से निपटे। सही है। मुझे अल्लाह के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बहुत प्यार है, सच में करता हूं, है ना? बिल्कुल हलाल तरीके से। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो हमें फिर से मिलाए। सही है। यहां मैनचेस्टर में मर्द लोग। उसे हलाल तरीके का जिक्र करना जरूरी लगा और वो वैसा नहीं लगा जैसा आप चाहते थे। उसने कहा, मुझे यूनिवर्सिटी के छात्र पसंद है। हलाल तरीका? हाँ, वो क्या है? तो ये वही लोग हैं जो हमारे युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं आपको इस इमाम का एक और वीडियो दिखाता हूँ। इस ब्रिटिश इमाम को देखिए। कहिए कि भले ही हमारी संख्या कम हो, लेकिन हम काफिरों यानी ब्रिट्स पर भारी पड़ सकते हैं। मुझे बताया गया कि वे वीकेंड पर वेकफील्ड आने का सोच रहे हैं, पर मुझे शक है कि वे आएंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन वे कर रहे हैं, वे उन इलाकों में हो रहे हैं जहां मोमिनीन की संख्या बहुत कम है। दक्षिण में यहाँ मोमिनीन का मतलब है ईमान वाले यानी मुसलमान। बहुत कम लोगों ने बद्र की लड़ाई का इतिहास पढ़ा है, जहां हम सिर्फ 313 थे, लेकिन उन 313 ने 1000 की सेना को हरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इतना भी अद्भुत नहीं था, बस 3 गुना ज्यादा थे। ऐसे कई बेहतर उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने दुश्मनों को और भी बुरी परिस्थितियों में हराया है। लेकिन ये भी एक झूठ है, क्योंकि कुरान में तो उन्हें फरिश्तों का समर्थन मिला था। ठीक है, तो फरिश्ते आए थे। आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग का वो सीन याद है जहां एरागॉन मरे हुए लोगों की सेना लेकर आता है और वे दुश्मनों के बीच से निकल जाते हैं? तो जाहिर तौर पर बद्र की जंग में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये बिल्कुल वही बकवास है जो मोहम्मद ने मुसलमानों को समझाने की कोशिश की थी जब वो उन्हें जिहाद के लिए उकसा रहे थे। मुझे याद नहीं आ रहा कि वे कौन थे। उन्होंने कहा था कि एक मोमिन 100 काफिरों के बराबर है। तो मुसलमानों ने कहा, ये क्या बात हुई? तो क्या इसका मतलब है कि हम 1000 होंगे और वे 1,00,000 होंगे? तो मुसलमानों ने असल में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, आप हमें मरवा देंगे। हाँ, हम बहादुर हैं, लेकिन ऐसे दुश्मन पर काबू नहीं पा सकते जो हमसे 100 गुना बड़ा हो। फिर एक और आयत आई जिसमें कहा गया कि अब एक मुसलमान का मुकाबला 10 से होगा, 100 से नहीं। फिर वे चले गए। मुझे नहीं पता उस जंग में क्या हुआ। ये कुरान में है, तो जाहिर है अगर आप एक जनरल हैं और आपके पास सिर्फ कुछ 1000 लोग हैं, तो आप उन्हें जोश तो दिलाएंगे ही। आप उन्हें कहेंगे, अरे तुम सबको हरा दोगे, डरना मत, अल्लाह हमारे साथ है। यही तो ये जोकर कर रहा है। असल में वह इतना समझदार नहीं है। वह सच में मानता है कि मुसलमानों के पास जादुई ताकत है। यही सोच मुसलमानों को अपनी औकात से ज्यादा करने की कोशिश में फंसाती है। इसी सोच के चलते उन्होंने 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला किया, क्योंकि उन्हें लगा यहूदियों पर हमला करते ही कयामत आ जाएगी। मुसलमान मानते हैं कि आखिरी ज़माने में वो यहूदियों को अंधाधुंध मारेंगे और अल्लाह उनके साथ होगा। वो हमेशा यही सोचते हैं कि अल्लाह उनके साथ है। वो लोग मनमानी करते हैं, पर अल्लाह बचाने नहीं आता। शारीरिक प्रकार, ये पिछले 300 सालों से हो रहा है, जानते हो?
और वो सोचते हैं, आह शायद अगली बार अल्लाह हमारे साथ देंगे। उनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला में अटूट विश्वास है और हम बस यही कर सकते हैं कि हम दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों को इस्लाम के रास्ते की तरफ हिदायत दे। आपने देखा है कि उनके अपने कुछ सदस्य भी उनका विरोध करते हैं, पूरी तरह से उनकी शिक्षा के खिलाफ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, मैं पहले उनका हिस्सा था लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं हूं, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि उनके विश्वास बहुत ज़्यादा कट्टर है। वे इस्लाम को जितना भी मिटाना चाहें, इस्लाम हमेशा रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है और क़यामत तक रहेगा। और यही कारण है कि इस दुनिया में आप जहां भी जाएं, इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। चाहे आप कितना भी, ये सबसे तेजी से आबादी बढ़ाने वाला धर्म है। जनसांख्यिकी में बदलाव का मुख्य कारण मुस्लिम प्रवास है। उन्होंने 1400 साल पहले पैगंबर अली के साथ भी इस्लाम को नष्ट करने की कोशिश की थी, तब वे असफल रहे थे। लोगों ने इतिहास भर में कोशिश की है, तब वे असफल रहे थे। लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, वे अभी असफल हो रहे हैं। वे यौमुल क़यामा के दिन तक कोशिश करते रहेंगे और वे लगातार असफल होते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है कि वही इस्लाम धर्म की हिफाजत करेंगे, भले ही उसकी हिफाजत के लिए कोई और न बचे। जाहिर है जो बकवास उसने आखिर में कही, यही फर्क है एक हकीकत पसंद इंसान और एक कट्टर इंसान में। ये लोग मानते हैं कि इस्लाम हमेशा रहेगा। इस्लाम सिर्फ 1400 साल से ही है, जो कि धर्मों के हिसाब से एक बहुत ही साधारण उम्र है। इस्लाम खत्म होने वाला है, ये इस सदी में जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, वे पश्चिम में समस्या बन रहे हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया में, जहाँ दोष देने के लिए कोई काफिर नहीं है, पश्चिम में ये दावाहा वालों के लिए अच्छा धंधा है। वे हमेशा आपको बताते रहते हैं कि अरे देखो, इन काफिरों के बीच कितने सारे प्रलोभन हैं, वे हमसे नफरत करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इससे मौजूदा मुस्लिम आबादी और भी ज्यादा संकीर्ण हो जाती है और वे और भी ज्यादा कबीलाई हो जाते हैं। मुस्लिम दुनिया में वे हर क्षेत्र में हावी होने के कारण उनके सामने वो चुनौती नहीं होती। पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई, वे उनके लिए खतरा नहीं है, वे इस्लाम के लिए कोई खतरा नहीं है। तो होता यह है कि जब वे देखते हैं कि रुको जरा, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये एक बकवास धर्म है, मुझे ये दिलचस्प नहीं लगता, तो आप जिस भी मुस्लिम देश को देखें, हर मुस्लिम देश में धर्म त्याग जंगल में आग की तरह बढ़ रहा है। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि ये महिलाएं कौन हैं। जैसे कि ये महिलाएं ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में इन प्रवचनों में जरूर जाती होंगी। इसे देखिए, यंग बॉब बनाम ऐसी ही एक महिला। ये पागलपन है। मोहम्मद ने शांति संधि रद्द की थी। क्या तुम पागल हो? तुम तो एक फांसीवादी हो। तुम फांसीवादी हो। तुम एक ईसाई फांसीवादी हो। देखो, उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वह क्या कह रहा है। उसने जो कुछ भी कहा मुसलमानों के बारे में, मोहम्मद द्वारा यहूदियों और ईसाइयों के बीच के अनुबंध को तोड़ने के बारे में, हाँ, उसने किया था। उसने उसे बनाया और उसने ही उसे तोड़ दिया। और आज तक वे अब भी कहते हैं, ओह, यहूदियों ने उसे तोड़ा था। असल में उन्होंने नहीं तोड़ा था, मोहम्मद ने एक तकनीकी बात के पीछे छुपकर ऐसा किया। मैंने इसे अपनी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम में बताया है, देखे। लेकिन देखिए, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसे बस यही कहना है, तुम फांसीवादी हो, तुम फांसीवादी हो। ईसाई धर्म एक भयानक विचार है। मोहम्मद एक मध्य पूर्वी धर्म है। क्या तुम पागल हो? दफा हो जाओ, बाहर जाओ, इस इलाके से निकल जाओ। यहाँ कोई तुम्हें नहीं चाहता। ये मेरा इलाका है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने शायद बस लोगों का शोषण ही किया था। इन्हें देखो, ये महिलाएं कौन है। मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और मुझे ब्रिटिश देशभक्तों पर भी वीडियो साझा करने हैं। लेकिन ये वो महिलाएं हैं दोस्तों, ये वही पागल है जो खुद तो डूब रहे हैं और हमें भी साथ ले डूबना चाहते हैं।